प्रमोद कृष्णम भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं। आचार्य जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद जी। आचार्य जी, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है। आपने कांग्रेस की वर्किंग को अच्छे से देखा है, करीब से देखा है। क्या आपको लगता है कि मनुस्मृति, जिसे एक बहुत बड़ा धड़ा पवित्र ग्रंथ भी मानता है, उसे लेकर इतना हल्का बयान वो भी संसद में दिए जाने की जरूरत थी? देखिए, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं उनके बोलने की जरूरत ही नहीं होती है, लेकिन वो बोलते हैं। जब भारत की संसद का, नई संसद का उद्घाटन हो रहा था तो उसका विरोध किया। जब धारा 370 हटाई गई उसका विरोध किया। जब राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ, पूरा देश और पूरा विश्व का सनातन धर्म को मानने वाला हर एक व्यक्ति झूम रहा था, आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने का काम किया। तो भारत से बाहर जाते हैं तो भारत को अपमानित करने की बात करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं उनसे मीटिंग करते हैं। लेकिन आचार्य जी, आप भी उनके करीबी रहे हैं। कभी मनुस्मृति पर मनुस्मृति उन्हें पढ़ते देखा या आपने कभी उन्हें मनुस्मृति समझाने की कोशिश की हो, या किसी ने भी? नहीं, देखिए, वो महामूर्ख है जो राहुल गांधी जी को समझाने का सपना देखता है। उन्हें कोई नहीं समझा सकता, उन्हें कोई नहीं समझा सकता। जो उन्हें समझाने का प्रयास करेगा वो कांग्रेस पार्टी में रह नहीं सकता। आपको लगता है उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी होगी या देखी होगी? नहीं, मुझे ये लगता है या नहीं लगता, सवाल ये नहीं है। सवाल है कि हमारे शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो दिख रहा है सामने, वो जो बोल रहे हैं वो सुनाई दे रहा है। वो कभी हिंदुत्व को मिटाने की बात करते हैं, कभी शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, मिटाने की बात करता है, उसका समर्थन करते हैं। एक सवाल और प्रमोद कृष्णम जी, मेरा एक छोटा सा सवाल यह है, आपको लगता है कि धर्म संसद को राहुल गांधी फेस कर पाएंगे? वो जाएंगे अपना पक्ष रखने के लिए? उन्हें धर्म से लेना देना ही कोई नहीं है, तो धर्म संसद से क्या लेना देना उनका? ठीक ना, वो धर्म को जानते हैं। धारयति इति धर्मा, उन्हें सूत्र क्या पता, उनका धर्म क्या है? वो सबसे पहला धर्म तो संसद में सांसद होने का धर्म उन्होंने निभाया आज तक। कांग्रेस प्रेसिडेंट बने, उसका धर्म क्या है वो नहीं निभा पाए। भारत के एक राष्ट्रभक्त का धर्म क्या है वो उसको नहीं जानते, ना उसको कभी निभाया। कभी उनके मुंह से तुमने राम राम जी सुना नहीं सुना होगा, वंदे मातरम सुना नहीं सुना होगा, भारत माता की जय नहीं बोलते। तो जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं बोलता, वंदे मातरम का सम्मान नहीं करता, मातृभूमि की वंदना नहीं करता, राष्ट्र की संसद का सम्मान नहीं करता, संविधान का सम्मान नहीं करता, देश की सर्वोच्च अदालत का सम्मान नहीं करता, देश के चुनाव आयोग का सम्मान नहीं करता, वो किसी धर्म संसद का सम्मान करेगा? ये अपेक्षा करना बेवकूफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद कृष्णम हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात, अपनी राय रखने के लिए। मीनाक्षी जी, मैं आपसे